शत्रुपा और बेटे का नाम मनु। मनु और शत्रुपा ने आज्ञा मांगी, हमें क्या करना है पिताजी। उसी समय कहा है ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी इधर दोबारा उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हो गए, मर गए, फिर उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हो गए और इधर उस शरीर का मंथन भी हो गया। तो उन ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा हम सृष्टि का विस्तार तो करेंगे, लेकिन इस कमल पर सृष्टि कैसे टिकेगी। इसलिए ब्रह्मा जी विचार करने लगे। तभी उसी समय सूखर भगवान का अवतार बराह अवतार होता है। बोलिए बराह भगवान की जय। बराह भगवान का अवतार हुआ। देखते ही देखते वो सूखर अंगूठे के आकार का था, लेकिन एकदम धीरे 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 पर्वताकार हो गया। अपनी पीठ को हिलाया और जिससे रोम झड़ गए, बाल झड़ गए। तो ये भागवत में तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो कुश बन गए, दाव बन गए। तो ऐसे करके वो जल में प्रवेश कर जाते हैं वो सूखर अवतार भगवान। और इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तो बड़े बलवान योद्धा थे, और वो उस समय घूम रहे थे पूरी त्रिलोकी में कि कोई हमारे बार बराबर योद्धा हो जो हमसे युद्ध करे। हिरण्याक्ष जो था वो पहुंचा किसके पास, वरुण जी के पास, और वरुण जी से बोला हाँ थोड़ा हो जाए दो हाथ। वरुण जी ने कहा अब ये बलवान है, मेरी पेश तो नहीं जाएगी, लेकिन बुजुर्ग बड़े काम लेते हैं बुद्धि से। बुजुर्ग ने कहा, वो वरुण जी ने कहा अरे पहले हम बड़े जवानी में थे तो खूब हमने कुश्ती लड़ी, अब हम बूढ़े हो गए, अब तो हमारे बच्चे। और हिरण्याक्ष के ऊपर से हाथ और फिरा दिया। और कितना भी दुष्ट हो आप उसे ऐसे कह दो ना, आपके पास आए तेवर दिखाने तो बताया मेरा बेटा, अरे अब हमारे बच्चे हो तुम जैसे, तो हकीकत में उसका मन बदल जाएगा। करके देख ले। वरुण जी ने कहा अरे अब हमारे बच्चे हो गए, देखो ये कितना, और ऐसे हाथ किया, देखो तो सही कैसा वज्र सा शरीर है। अब बुजुर्ग बुढ़े से कहीं बच्चा लड़ेगा, ये बात अच्छी नहीं है। तो हिरण्याक्ष की बात समझ में आ गई। और वरुण जी को तो बहाना बनाना था, वैसे तो चाह रहे कि बराबरी हो तो से पीस दूं, क्योंकि अधर्म का यहीं से बोलबाला होगा, लेकिन मजबूरी है इसलिए उन्होंने बात घुमा दी। कहा सुनो और किसी को देख लो पुत्र, और किसी को देख लो। तो चला बड़ी खुशी से, और कोई नहीं बोला नारद जी नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही देखा नारद जी को बोले ए बाबा कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं, क्या नारायण नारायण रटते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं। नारद जी थोड़ी देर तो चुप रहे। नारद जी बोले आज तक हमने कुश्ती तो किसी से नहीं लड़ी, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है, लड़ा सकते हैं किसी से। का ये काम तो हम खूब अच्छी तरह कर लेते हैं। का तो ठीक है, बता दो कोई योद्धा। कहा अभी अभी वो बराह अवतार भगवान ने लिया है विष्णु ने, और वो पृथ्वी को लेकर के रसातल में गई हुई पृथ्वी को लेकर के और प्रभु चले गए देवताओं का काम बनाने के लिए। अब कहा अच्छा उस विष्णु की इतनी हिम्मत, और उसने ललकार लगाई, अरे जंगली जानवर कहाँ जा रहा है दौड़ता हुआ। भगवान को जंगली जानवर कहा, मेरे डर से भागा जा रहा है। तो भगवान ने भी कहा हाँ मैं तो जंगली जानवर हूं, लेकिन तू भी तो ग्राम सिंह है, तेरे डर से तो भागा ही जा रहा हूं। ग्राम सिंह कौन होता है, गांव का शेर कौन होता है। गांव का शेर होता है जो गलियों में घुक 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 करता रहता है, कुत्ता। अब भगवान ने संस्कृत में गाली दी उसे, तू भी, मैं तो जंगली सुअर हूँ, लेकिन तू तो कुत्ता, गांव का शेर है, ग्राम सिंह है तू, अच्छा मुझे कुत्ता कहता है। वैसे ही भगवान की तरफ झपटा, गदा निकाली भगवान ने फुर्ती में अपनी, और इसने भी गदा निकाली। वो ऐसा युद्ध होने लगा भयानक कि कभी भगवान भगे चले जाते तो कभी वो भगवान के प्रहार से हिरण्याक्ष भगा चला जाता। इतने जोर के प्रहार, गदा की आवाज जो हो रही थी गदा की, वो तीनों लोकों में टन टन टन, देवता थर थर कांपने लगे, और देवता आकाश में आ गए। उन्होंने कहा प्रभु
बस बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा वीर है। अब ये नहीं कहा कि मार दो। जय जय श्री राधेश्याम। ये नहीं कह रहे कि इसे मार दो, क्योंकि अगर ये बच गया, क्योंकि भगवान को इतनी देर हो गई ना युद्ध करते, और अगर ये बच गया तो समझ लो स्वर्ग लोक में ही धावा बोल देगा सबसे पहले। अब देवता युक्ति से काम निकाल रहे हैं, भगवान को भी संकेत कर रहे हैं प्रभु बड़ा बलवान है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, जिससे भगवान भी समझ लें कि बहुत बलवान है, हिसाब से काम लेना। भगवान को संकेत भी कर रहे हैं देवता कि बलवान है, जल्दी करो, देर मत करो। और इधर ये सोच रहे हैं कि अगर ये मर जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर मरेगा नहीं तो अगर हमने ये कह दिया प्रभु बड़ा बलवान है मार दो, तो फिर हमें ही मार देगा। इसलिए कि अगर बच भी जाएगा तो हम कह देंगे हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। ये देवता बड़े चालाक होते, इसलिए कह रहे हैं बड़ा बलवान है, इसकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है। दोनों गदाएं आपस में भिड़ी, भगवान की गदा जो थी भगवान के हाथ से छूट गई, लेकिन इसने प्रहार नहीं किया। चल अपनी गदा उठा। भगवान ने गदा उठाई अपनी, और गदा उठा करके आई, दोनों गदाएं टकराई। भगवान ने ऐसी गदा घुमाई कि दोनों गदाएं उड़ी चली गई आकाश में। ये जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष था, ये भगवान को आज पीसने के लिए कहा इसे बाजू में भर के इस सूकर को पीस मार दूं, लेकिन भगवान ने आज एक ऐसा घूंसा मारा इसकी छाती में, तुरंत ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बारह अवतार भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की लीला अनंत है और कोई नहीं है उनके बराबर। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष मारा गया, पृथ्वी को लेकर के आए, ये सूखर क्षेत्र अपना जो पड़ता है यहीं स्थापित कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओ रंग रजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रजवा चुनर मोरी रंग दे,
पीलो नभावे, रंग पीलो नभावे, सावन रंग सब मैल छुपावे, ओ सावन रंग सब मैल छुपावे। दुनिया के जितने भी रंग हैं, उन रंगों में ये सबसे अलग रंग है। लाल सफेद कपड़ा हो, कोई दाग लगेगा दिखाई देगा, पीला कपड़ा उसमें कोई दाग लगेगा दिखाई देगा, कोई भी कलर